नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। शिमला में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में राज्य एकल खिड़की स्वीकृति और अनुश्रवण प्राधिकरण की 27वीं बैठक संपन्न हुई। इसमें नए औद्योगिक उद्यमियों की स्थापना और मौजूदा इकाइयों के विस्तार के लिए लगभग 1483 करोड़ रुपए के कुल 29 प्रस्तावित निवेशों को मंजूरी प्रदान की गई। इससे प्रदेश के लगभग 3961 व्यक्ति को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। इस अवसर पर सीएम ने कहा है कि राज्य सरकार पर्यावरण के संरक्षण के लिए प्रदेश में हरित उद्योगों को प्रोत्साहित कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में बरसात के दौरान आई प्राकृतिक आपदा को देखते हुए जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों को कम करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का सही समय है। इस दौरान बैठक में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, प्रधान सचिव राजस्व ओमकार चंद शर्मा, अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। ₹1483 करोड़ रुपए से विस्तार किया जाएगा। शिमला में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में राज्य एकल खिड़की स्वीकृति और अनुश्रवण प्राधिकरण की 27वीं बैठक संपन्न हुई। इसमें नए औद्योगिक उद्यमियों की स्थापना और मौजूदा इकाइयों के विस्तार के लिए लगभग 1483 करोड़ रुपए के कुल 29 प्रस्तावित अवसर प्राप्त होंगे। वहीं इस अवसर पर सीएम ने कहा है कि राज्य सरकार पर्यावरण के संरक्षण के लिए प्रदेश में हरित उद्योगों को प्रोत्साहित कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में बरसात के दौरान आई प्राकृतिक आपदा को देखते हुए जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों को कम करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का ये सही समय है। हिमाचल प्रदेश में आई आपदा ने सेब बागवानी को बुरी तरह से प्रभावित किया। सेब की फसल बेचने से लेकर बाजार तक पहुंचाने की मुश्किलों के बीच सेब बाजार में अडानी की एंट्री से सेब का मुद्दा एक बार फिर सुर्खियों में है। लगभग 2 दिन पहले हिमाचल प्रदेश की सेब मंडी में अडानी की एंट्री हुई है और अडानी समूह की ओर से इस साल के लिए सेब के रेट जारी किए गए, जिसमें 95 रुपए प्रति किलो प्रीमियम क्वालिटी सेब का रेट तय किया गया, जबकि बाजार में अच्छी गुणवत्ता वाला सेब 110 से 120 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। इस पर कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और विधायक कुलदीप सिंह राठौर ने विरोध जताते हुए दाम बढ़ाने की मांग की है। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से सेब को काफी नुकसान पहुंचा है, जहां सेब बाजार में अडानी की भी एंट्री हुई है। तो हिमाचल प्रदेश में आई आपदा ने सेब बागवानी को बुरी तरह से प्रभावित किया है। सेब की फसल बेचने से लेकर बाजार तक पहुंचाने की मुश्किलों के बीच सेब बाजार में अडानी की एंट्री से सेब का मुद्दा एक बार फिर सुर्खियों में है। लगभग 2 दिन पहले हिमाचल प्रदेश की सेब मंडी में अडानी की एंट्री हुई है और अडानी समूह की ओर से इस साल के लिए सेब के रेट जारी किए गए, जिसमें 95 रुपए प्रति किलो प्रीमियम क्वालिटी सेब का रेट तय किया गया, जबकि बाजार में अच्छी गुणवत्ता वाला सेब 110 से 120 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। जो अडानी हिमाचल में खासकर हमारे क्षेत्र में 3 सीए स्टोर चलाते हैं, उन्होंने अपने चिर परिचित अंदाज में सेब के रेट जो है घोषित किए। जो उच्चतम उनका था प्रीमियम क्वालिटी का जो सेब है उसका 95 रुपए, बाकी की जो है वो उसके मूल्य जो है कम है। अब प्रीमियम का मतलब प्रीमियम होता है। अब जब मार्केट में सेब 120 रुपए तक बिक रहा है, आज मैंने पढ़ा कि 125 रुपए भी बिका है। हिमाचल में तीसरी बार फिर मानसून का रौद्र रूप देखने को मिला। कुल्लू के आनी में 8 मकान गिर गए, जबकि 2 मकानों को अभी भी खतरा बना हुआ है। इस दौरान राज्य के 24 स्थानों पर लैंडस्लाइड और 3 स्थानों पर बाढ़ की घटनाएं हुई। इसको लेकर राज्य आपदा प्रबंधन के प्रधान सचिव ओमकार शर्मा ने बताया कि कुल्लू में हादसे से पहले से ही मकानों को खाली करवा दिया गया था। हिमाचल में 24 जून से
अब तक 361 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 342 घायल हैं और 41 लोग अभी लापता है। साथ ही उन्होंने बताया है कि लैंडस्लाइड से 3 नेशनल हाईवे समेत 709 सड़कें बंद है। इसके अलावा बड़ी संख्या में ट्रांसफार्मर भी खराब पड़े हैं। तो हिमाचल में तीसरी बार फिर मानसून का रौद्र रूप देखने को मिला। कुल्लू के आनी में 8 मकान गिर गए, जबकि 2 मकानों का अभी भी खतरा बना हुआ है। इस दौरान राज्य के 24 स्थानों पर लैंडस्लाइड और 3 स्थानों पर बाढ़ की घटनाएं हुई। इसको लेकर राज्य आपदा प्रबंधन के प्रधान सचिव ओमकार शर्मा ने बताया है कि कुल्लू में हादसे से पहले से ही मकानों को खाली करवा दिया गया। हिमाचल में 24 जून तक 361 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 342 घायल है और 41 लोग अभी भी लापता है। जब से मानसून ने हिमाचल प्रदेश में दस्तक दी है 24 जून 2023, उससे पिछले कल तक के जो मैं आंकड़े में आपके सामने प्रस्तुत करूंगा कि 361 लोगों का 361 पीपल हैव डाइड, 361 लोगों की अभी तक मृत्यु हो चुकी है इस बरसात के दौरान, और 40 लोगों की जो है वो मिसिंग है। तो हमें जब तक वो डेड बॉडी नहीं मिल जाती हम उसको मिसिंग की श्रेणी में रखते हैं, चाहे वो पानी में बह गए हों या किसी मलबे के नीचे फंसे हों या वहीं हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आपदाग्रस्त इलाकों का दौरा किया है। आपको बता दें कि आने का दौरा किया है सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने। तो हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आपदा क्षेत्र आनों का दौरा किया है। इस दौरान सीएम ने आपदा से हुए नुकसान का भी जायजा लिया। सब्जी वाले वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्ग की तैयारी भी की गई। बता दें, प्रदेश में अभी तक आपदा से करीब 12,000 करोड़ का नुकसान हो चुका है। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आपदा क्षेत्र आने का दौरा किया है। इस दौरान सीएम ने आपदा से हुए नुकसान का भी जायजा लिया। सब्जी वाले वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्ग भी तैयार किया गया। बता दें कि प्रदेश में अभी तक आपदा से करीब 12,000 करोड़ का नुकसान हो चुका है। देखिए, आनी में तकरीबन 11 बिल्डिंग्स जो है वो जमींदोज हो गई है और काफ़ी नुकसान हुआ है। बड़ी मेहनत से इन परिवारों ने अपनी बिल्डिंग्स बनाई होती है, एक एक पैसा जोड़कर अपना घर बनाया होता है। मैं उस स्थिति का जायजा लेने के लिए गया था और फिर मुझे पता लगा कि कुछ सब्जियां जो कुल्लू में पड़ी है, हमने अल्टरनेट रूट निकाल दिया उसका कि बाया आनी होके निकालिए, और जो भी उनको सुविधा देनी है, जो हमारे ये जो गाड़ियां हैं जिसमें छोटे जो क्या बोलते पिकअप जो है उसको बाया आनी होके निकाल रहे हैं, और मेरे ख्याल कल शाम तक हम कुल्लू से सारी गाड़ियों को निकालकर उनकी सब्जी मार्केट तक पहुंचा देंगे। वहीं हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश जहां दिनों दिन आफत बनती जा रही है, तो वहीं बारिश के चलते सड़कें सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है। ऐसे में जिला कुल्लू का संपर्क इन दिनों अन्य जिला से पूरी तरह से कट गया है, क्योंकि पंडोह सड़क मार्ग में भी भारी लैंडस्लाइड हुआ और वाया कटोला सड़क मार्ग भी वाहनों की आवाजाही के लिए बंद है। ऐसे में कुल्लू जिले से 4 मरीजों को वायुसेना के हेलीकॉप्टर के माध्यम से चंडीगढ़ के लिए एयरलिफ्ट किया गया। जैसे ही मौसम साफ हुआ, भुंतर हवाई अड्डे में वीरवार को वायुसेना का हेलीकॉप्टर उतरा और यहां पर चारों मरीजों को एयरलिफ्ट कर पीजीआई चंडीगढ़ पहुंचाया गया, जहां अब उनका आगामी इलाज किया जा रहा है। पिछले कल रात तक हमारे पास 3 पेशेंट्स थे, जिसमें से एक ब्रेन हेमरेज का केस था जो काफ़ी सीरियस केस है। इसके अलावा एक केस आज अर्ली मॉर्निंग बताया गया। एक बच्ची थी 10-12 साल की बच्ची, जो डायलिसिस पे जो यहाँ पे पीजीआई में जिसका ट्रीटमेंट चल रहा था, तो वो भी उसको भी फर्दर चंडीगढ़ के लिए रेफर किया था। रोड्स क्लोज होने की वजह से हमने एयरफोर्स से जो है वो पिछले कल हेलीकॉप्टर की रिक्वेजिशन की थी, और मौसम ख़राब होने की वजह से कल फ्लाइट नहीं हो पाई। आज मॉर्निंग भी लेट हुआ, बट फाइनली जैसे ही मौसम साफ हुआ, चारों पेशेंट्स को भुंतर से जो है वो एयरलिफ्ट करके चंडीगढ़ भेज दिया गया है।
वहीं औद्योगिक क्षेत्र बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ पर लगातार आपदा की मार पड़ रही है। शुक्रवार सुबह पिंजौर बद्दी नेशनल हाईवे पर बद्दी बैरियर पुल जो पिछले 2 दिन से धंसा हुआ था वो बीचों बीच से टूटकर गिर गया, जबकि हरियाणा सीमा पर गड़ावला पुल जो NHAI द्वारा ऑल्टरनेट तैयार किया गया था वो भी टूट गया है। इस पुल के टूटने से इंडस्ट्री को एक बार फिर गहरा झटका लगा। अब एक बार फिर नेशनल हाईवे के जल्द ठीक होने की उम्मीद पूरी तरह से टूट गई। वहीं बरोटीवाला में देर रात एक नाला पार कर रही कार पानी के तेज बहाव में बह गई। इस दौरान कार में सवार व्यक्ति और बच्चा सुरक्षित है, लेकिन महिला पानी के बहाव में बह गई। सुबह कुछ दूरी पर कार मिली, लेकिन महिला का कोई सुराग नहीं मिला। तो आपदा की मार से कई पुल क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। औद्योगिक क्षेत्र में कई जगह पर पुल टूटे हैं, जहां पिंजौर बद्दी नेशनल हाईवे पर बद्दी बैरियर पुल जो पिछले 2 दिन से धंसा हुआ था वो बीचों बीच से टूटकर गिर गया, जबकि हरियाणा सीमा पर मंडावला पुल जो NHAI द्वारा अल्टरनेट तैयार किया गया है वो भी टूट गया। बद्दी पिंजौर रोड पे मड़ावाला पुल है और जो चरनिया पुल है या फिर जो बद्दी टोल बैरियर के साथ जो हमारा पुल अभी कुछ दिन पहले क्षतिग्रस्त हुआ है, उसके बारे में हमने NHAI की अथॉरिटीज से बात करी थी और आज उनके जो ऑफिशियल हैं पुल को विजिट करने आ रहे हैं, चेक करने आ रहे हैं। तो उनकी विजिट के बाद हमें एग्जैक्ट टाइमलाइन क्लियर हो पाएगी कि कब हम उसको कितनी देर तक उसको रिपेयर करा के रीस्टार्ट करवा पाएंगे। वहीं हिमाचल प्रदेश के विश्वविख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में रिमझिम बारिश के बावजूद श्रद्धालुओं के पहुंचने का क्रम जारी है। श्रावण अष्टमी मेले के दौरान जहां श्रद्धालु लगातार मां के दरबार में पहुंच रहे हैं, वहीं विधायक रणधीर शर्मा ने भी माता के दरबार में हाजिरी लगाई। वहीं पूजा अर्चना करने के बाद विधायक रणधीर शर्मा ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा है कि प्रदेश में अब बारिश से नुकसान न हो, फिर से हिमाचल प्रदेश में ऐसी प्राकृतिक विपदा न आए और लोगों की जानमाल का नुकसान न हो। यही प्रार्थना श्रावण मेले के दौरान माता श्री नैना देवी के दरबार में की है। वहीं विधायक ने बताया है कि केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश को आर्थिक सहायता प्रदान की है। मैं इस श्रावण अष्टमी नवरात्रि मेले की समस्त जनता को, समस्त श्रद्धालुओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और जिला प्रशासन ने जो अच्छी व्यवस्था की है श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए, उसके लिए उनका भी धन्यवाद करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। और मां नैना देवी जी से कामना करता हूं कि वो सभी श्रद्धालुओं की मनोकामना। शहीद मेजर दुर्गामल और कैप्टन दल बहादुर थापा का स्मृति मंच दाड़ी ने शुक्रवार को शहीदी दिवस मनाया। शहीद स्मारक दाड़ी में समारोह में शहीद मेजर दुर्गामल और कैप्टन दल बहादुर थापा को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। वहीं कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष और पर्यटन विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष RS बाली ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान RS बाली ने स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को सर्वोच्च बताया। उन्होंने कहा, हिमाचल वीर भूमि ने बहुत से वीरों को जन्म दिया, वीरों के साथ हमारी रूह जुड़ी हुई है, उनके बलिदान को हम कभी नहीं भुला सकते। इस दौरान शहीद दुर्गामल की बहू मधु गुप्ता ने कहा है कि जो हमारे वीर देश के लिए शहीद हुए हैं उनकी याद में ऐसे कार्यक्रम हर जगह होने चाहिए, क्योंकि इन वीरों ने देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। जब पानी अपना रास्ता लेता है तो कहीं ना कहीं बहुत तबाही भी होती है और इस प्राकृतिक आपदा के चलते बहुत लोगों ने अपना घर खोया, बहुत लोगों ने अपने बहुत बड़े बड़े नुकसान हुए। रास्ते नहीं है, स्कूल को जाने के लिए बच्चों को गाड़ियां नहीं है, पानी नहीं है, बिजली को रिस्टोर कराना बड़ा जरूरी है। और जब हर जगह से इतनी बड़ी बड़ी दिक्कत आती है तो मेरा पहला दायित्व जो विधानसभा क्षेत्र ने मुझे पूरे हिमाचल में सबसे ज्यादा वोट देके विधानसभा भेजा है। मुझे बहुत खुशी है कि हमारे धर्मशाला दाड़ी ग्राउंड में इनका शहीदी दिवस बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और ऐसा हो कि सभी जगह ऐसा मनाना जाना चाहिए, क्योंकि वो देश के लिए शहीद हुए हैं। हमें बहुत खुशी है इस बारे में। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल में देते हैं। देश प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।